नमस्कार साथियों, आज हम एनसीईआरटी महेश वर्माल का वन लाइनर जो है पॉलिटी का इम्पोर्टेड क्वेश्चन उच्च न्यायालय से हाईकोर्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ता जो है किस निधि के द्वारा दिया जाता है? तो राज्य के संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? राज्य के संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद है उच्चतम न्यायालय के निर्णय से जो है पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा था। कौन कहा था? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। उसके बाद हम देखेंगे न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया में 3 सदस्यीय समिति। तो इसमें है भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई या उच्चतम न्यायालय के कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होना चाहिए। उसके बाद है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए और एक जो है प्रख्यात विधिवेत्ता होना चाहिए। उसके बाद है वो न्यायाधीश को हटा सकते हैं। उसके बाद है एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश का अपना त्यागपत्र जो है वो किसे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को संबोधित करता है। उसके बाद है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु कितना होता है? 62 वर्ष होता है। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं? परमादेश कहते हैं। क्या कहते हैं? परमादेश। भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? 25 हैं। वर्तमान समय में कितने हैं? 25 हैं। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में एक वैधानिक अधिकार जो है जिसका रक्षा के लिए जो है उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। क्या कर सकता है? उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। उसके बाद है राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार किसके अंतर्गत जो है नहीं आता है? तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। उसके बाद है अधीनस्थ न्यायालयों में जो है अधीनस्थ न्यायालय की जो है कार्य पद्धति का परीक्षण जो है कौन सी याचिका करती हैं? तो उत्प्रेषण। कौन करते हैं? उत्प्रेषण करते हैं। उसके बाद है मूल अधिकारों का संरक्षण जो है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में जो है वो आते हैं। उसके बाद है भारत के संविधान के अनुसार जो है जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होते हैं? तो अधिकतर जो है न्यायाधीश वो संबंधित नहीं होते हैं। उसके बाद है निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक जो है बंदी बनाकर रखा जा सकता है? तो ये 3 माह तक रख सकता है। कितने माह तक? 3 माह तक रख सकता है। अब हम उच्च न्यायालय से महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखने वाले हैं रिलेटेड। तो अनुच्छेद 214 में है राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था। उसके बाद अनुच्छेद 215 में है उच्च न्यायालय अभिलेख के न्यायालय के रूप में। उसके बाद अनुच्छेद 216 में है उच्च न्यायालय का गठन। तो उच्च न्यायालय गठन का प्रावधान कौन अनुच्छेद में है? 216 में है। अनुच्छेद 217 में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए जो है नियुक्ति तथा अहर्ताएँ। उसके बाद अनुच्छेद 218 में है उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायाधीश से संबंधित कुछ प्रावधान का लागू होना। अनुच्छेद 218 में है। उसके बाद अनुच्छेद 219 में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के शपथ ग्रहण। तो बताइए आर्टिकल जो है अनुच्छेद 219 में क्या है?
वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 220 में है अस्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। उसके बाद अनुच्छेद 221 में है न्यायाधीश का वेतन भत्ते इत्यादि। उसके बाद अनुच्छेद 222 में है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। अनुच्छेद 223 में है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 में है अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 225 में है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। उसके बाद अनुच्छेद 226 में है कुछ रिट याचिकाएं जारी करने के जो है उच्च न्यायालय की शक्तियाँ। उसके बाद अनुच्छेद 226 के ए में है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो है केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना, जिसको निरस्त कहते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 227 में है उच्च न्यायालय के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर जो है अधिक्षण की शक्ति। उसके बाद अनुच्छेद 228 में है उच्च न्यायालय के कुछ मामलों का जो है स्थानांतरण। उसके बाद अनुच्छेद 228 के ए में है राज्य जो है अधिनियमों को संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के जो है विस्तार के लिए विशेष प्रावधान या निरस्त। उसके बाद अनुच्छेद 229 में है पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालय के व्यय। उसके बाद अनुच्छेद 230 में है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। उसके बाद हम देखेंगे उच्च न्यायालय का जो है स्थापना और उसके अंतर्गत राज्य क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार और उसका जो है मुख्य पीठ व खंडित पीठ, जिसमें सबसे प्रथम देखेंगे कलकत्ता, जिसका स्थापना 1862 में किया गया और उसके राज्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। उसके बाद है सेकेंड बॉम्बे है। मुंबई का जो है उच्च न्यायालय का स्थापना 1862 में किया गया और उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप और गोवा आते हैं। उसके बाद है मद्रास, थर्ड है मद्रास जो 1862 में स्थापना हुआ, जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत तमिलनाडु और पुदुचेरी आते हैं और उसका मुख्यालय मद्रास है। उसके बाद है कर्नाटक, फोर्थ है, जिसका स्थापना 1884 ईस्वी में हुआ। ये कर्नाटक में ही उसका अथी है क्षेत्राधिकार। उसके बाद है इलाहाबाद, 5 है इलाहाबाद जो 1866 में स्थापना हुआ, क्षेत्राधिकार उत्तर प्रदेश है। उसके बाद है पटना, जिसका स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ, क्षेत्राधिकार बिहार है। जम्मू कश्मीर 7 है, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख जो 1928 ईस्वी में स्थापना हुआ, क्षेत्राधिकार जम्मू एवं कश्मीर है, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख है। उसके बाद मध्य प्रदेश का स्थापना 1956 में हुआ, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थापना 1956 में हुआ, जिसका क्षेत्राधिकार मुंबई मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय का स्थापना 1956 में हुआ और उसका क्षेत्राधिकार मध्य प्रदेश ही है। उसके बाद है पंजाब हरियाणा का, जिसका स्थापना 1966 में हुआ, जिसमें पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों आते हैं। उसके बाद गुवाहाटी है, उच्च न्यायालय गुवाहाटी, जिसका स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ, जिसके अंतर्गत असम, नागालैंड, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश आते हैं। उसके बाद है 11 नंबर में है उड़ीसा, जो स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ, क्षेत्राधिकार उड़ीसा ही आते हैं। उसके बाद है राजस्थान, 1949 में स्थापना हुआ, राजस्थान के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद केरल उच्च न्यायालय है, जिसका स्थापना 1956 में हुआ, जिसके अंतर्गत केरल और लक्षद्वीप आते हैं। उसके बाद है गुजरात, जिसका स्थापना 1960 में हुआ और इसका क्षेत्राधिकार गुजरात ही है। दिल्ली, जिसका
स्थापना 1966 में हुआ, जिसका क्षेत्राधिकार दिल्ली ही आते हैं। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश, जो 1967 में स्थापना किया गया और उसका क्षेत्राधिकार हिमाचल प्रदेश ही है। उसके बाद है सिक्किम, जो स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था, सिक्किम के अंतर्गत ही आते हैं, क्षेत्राधिकार सिक्किम के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद है छत्तीसगढ़, जिसका स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ, इसका क्षेत्राधिकार ही छत्तीसगढ़ है। उसके बाद उत्तराखंड जो उच्च न्यायालय का स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ, उसका क्षेत्राधिकार उत्तराखंड ही है। उसके बाद है झारखंड, जो कि 2000 ईस्वी में स्थापना हुआ, उसका क्षेत्राधिकार झारखंड ही है। उसके बाद है 2021 में मेघालय का स्थापना 2013 में हुआ, उसका क्षेत्राधिकार मेघालय ही है। उसके बाद मणिपुर 2013 ईस्वी में हुआ, इसका क्षेत्राधिकार मणिपुर है। उसके बाद है त्रिपुरा, जिसका स्थापना 1913 में हुआ, उसका भी क्षेत्राधिकार जो है त्रिपुरा ही है। उसके बाद तेलंगाना हुआ 1919 ईस्वी में, जिसका क्षेत्राधिकार तेलंगाना ही है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश, जो 1919 में हुआ, जो आंध्र प्रदेश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे नया कौन है? आंध्र प्रदेश है 25वां, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है 7 केंद्र शासित प्रदेश, जो है विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया? वर्ष 1866 में किया गया। कब किया गया? 1866 में किया गया।